हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यहाँ पर हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर की समरी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर की समरी को रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेम द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। तो देखिए, हमें उस समानांतर रेखा के बारे में बात करनी है जो इंडिया को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। तो उसका नाम है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल लैंड मास एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरा लैंड मास एरिया कितना है? तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन को करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो दो ऐसे स्टेट के नाम बताने, इंडियन स्टेट के नाम बताने हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो देखिए, टू स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस आर गुजरात एंड राजस्थान। वो गुजरात और राजस्थान है। व्हाट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज विद इंडिया। तो इंडिया में का कितनी परसेंटेज है, यानी कि पूरे संसार की जितनी भी लैंड मास है तो इंडिया में कितने परसेंट पड़ती है? तो वो है 2.42%। सॉरी फॉर दिस, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। आगे देखते हैं, विच इज़ द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन लैंड मास। तो इंडियन लैंड मास का साउदर्न मोस्ट टिप कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। आगे क्वेश्चन है, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन अरेबियन सी। तो यहाँ पर पूछा गया है उस आइलैंड का नाम, ग्रुप का नाम जो अरेबियन सी में पड़ता है और बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल के बारे में तो अभी हमने पढ़ा है, लेकिन फिर से जान लेते हैं। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन अरेबियन सी इज लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर पड़ता है? अरेबियन सी में पड़ता है। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन द बे ऑफ बंगाल इज अंडमान एंड निकोबार। तो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है द इंदिरा पॉइंट। नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज इंडियाज पोजीशन। तो हमें संसार के सबसे बड़े कंट्री का नाम बताना है। इन एरिया की बात हो रही है और यहाँ पर हमें बतानी है इंडिया की पोजीशन क्या है। तो रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री, रसिया सबसे बड़ा कंट्री है। एंड इंडिया स्टैंड 7th इन टर्म ऑफ साइज, और साइज के टर्म में इंडिया का 7वां नंबर है। व्हाट इज़ द नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया में बताना है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना डिस्टेंस है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना डिस्टेंस है। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ बताया गया है 3214 किलोमीटर। जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ईस्ट वेस्ट बताया गया है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन साइज। साइज की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन हार्डली लेफ्ट द कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की बात नहीं यहाँ पर की जा रही है। कन्याकुमारी में तो मुश्किल से ही दिन और रात जो है वो इक्वली होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है बट इट इज नॉट सो कश्मीर। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। क्यों? क्या रीज़न है? देखिए, कन्याकुमारी इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर। तो कन्याकुमारी कहाँ पर सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है इक्वेटर के पास। एंड द प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव ऑलमोस्ट इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट।
और वो सभी प्लेस जो इक्वेटर के पास में पड़ते हैं उसमें लगभग दिन और रात बराबर होते हैं. इन कश्मीर इज डिफरेंस ऑफ 5 आवर्स. और यहाँ पर कश्मीर में 5 घंटों का अंतर देखने के लिए मिलता है बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर से काफ़ी दूर है. नेम एनी 2 नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विच आर लाइंग इन ईस्ट. 2 ऐसी नाइबरिंग कंट्रीज के बारे में बताना है भारत के जो कि ईस्ट के बिल्कुल पास में पड़ती है, ईस्ट में पड़ती है. ठीक है, तो यहाँ पर है ये म्यांमार और बांग्लादेश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. तो इंडिया की लैंड बाउंड्रीज के बारे में पूछा गया है कि कितनी है. तो देखिए यहाँ पर द अप्रोक्सीमेट लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर. आगे क्वेश्चन है विच कंट्रीज मेक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप बनाती हैं. तो वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स. व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन मीन्स समुद्र तट. तो देखिए इंडियन कोस्ट लाइन की कितनी लेंथ है. द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज 7,516.6 किलोमीटर. ओके, आगे देखते हैं वाई इज इंडिया कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है इंडिया को. इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस एंड डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी. तो देखिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वास्टनेस है, ये काफ़ी विस्तार है इसका, और जो इसकी फिजिकल यानी कि जो इसकी शारीरिक कह सकते हैं और जो संस्कृति है उसकी पहचान है और वो बिल्कुल अलग है, डिस्टिंक्ट है मतलब अलग है, इसलिए इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इन किलोमीटर. जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था तो यहाँ पर पूछा गया है नॉर्थ और साउथ के बीच के विस्तार को पूछा गया है किलोमीटर में. तो देखिए द डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 3,214 किलोमीटर. आगे देखते हैं नेम द नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका. तो उस नैरो चैनल का नाम बताना है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है. तो वो है द पलक स्ट्रेट. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इन किलोमीटर. अब ईस्ट और वेस्ट के बीच की दूरी को पूछा गया है कितना है. द डिस्टेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज 2,933 किलोमीटर. तो हमने ऊपर भी यही क्वेश्चन पूछा लेकिन क्वेश्चन को कई बार कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है. आगे है नेम द कंट्रीज विद विच इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज. तो उन सभी कंट्रीज के नाम बताने हैं जिनके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है. तो वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. यहाँ पर ये 7 कंट्रीज हैं, याद रखेंगे, जी के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. विच यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी मीन्स होता है केंद्र शासित प्रदेश. तो विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट एरिया. सबसे ज़्यादा एरिया है किस यूनियन टेरिटरी का. द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप हैज़ एन एरिया ऑफ ओनली 23 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ लीस्ट अमंग द यूनियन टेरिटरीज. सॉरी, यहाँ पर लीस्ट पूछा गया, कम पूछा गया है. तो सबसे ज़्यादा कम एरिया वाला यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप और इसकी यहाँ पर बताई गई है ये कितना है, ये है 23 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ द लीस्ट अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरी. और सभी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा लीस्ट है. आगे देखते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. तो कौन सा इंडियन स्टेट है, कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, समुद्र तट है.
तो वो है गुजरात। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? वो है गुजरात की। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, नेम द प्लेस सेड टू बी सिचुएटेड ऑन थ्री सीज, नेम द सी ऑल्सो। तो यहाँ पर हमें उस जगह का नाम बताना है जो 3 समुद्रों पर स्थित है, और यहाँ पर हमें उन समुद्रों के नाम भी बताने हैं। तो देखिए, कन्याकुमारी, द सीज आर अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ऐसी जगह कौन सी है? कन्याकुमारी है, और यहाँ पर अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, और बे ऑफ बंगाल है। हाँ, तो देखिए आगे क्वेश्चन है, विच नाइबर कंट्री लाइज टू साउथ ईस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड। तो कंट्री का यहाँ पर नाम बताना है कि कौन सी कंट्री है जो साउथ ईस्ट में पड़ती है इन निकोबार आइलैंड के। तो देखिए, द नाइबर कंट्री दैट लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड इज इंडोनेशिया। वो कौन है? कौन सी है? इंडोनेशिया है। तो देखिए, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ वेस्ट। तो कौन सा आइलैंड ग्रुप, इंडिया का कौन सा आइलैंड ग्रुप साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में पड़ता है? तो देखिए, ये है द लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स बॉर्डर 3 कंट्रीज। कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जिसमें 3 कंट्रीज अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं? तो वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है ये बताना है। तो वो डिफरेंस है 2 आवर्स, 2 घंटे का है। ठीक है, इन विच ईयर डिड द इंदिरा पॉइंट गेट सबमर्ज अंडर सी वाटर। तो कौन से साल में जो द इंदिरा पॉइंट था वो सबमर्ज हो गया था, मिल गया था, डूब गया था पानी के नीचे, समुद्र के नीचे। तो ये हुआ था 2004 में। ठीक है, और कारण क्या था कि वहाँ पर सुनामी आ गई थी। ठीक है, आगे है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडियाज़ लैंड मास। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इंडिया के हमें लैंड मास का पूरा एरिया बताना है हमें। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड डज इट कवर। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और कितना जोग्राफिकल, वर्ल्ड का कितना जोग्राफिकल एरिया वो कवर करता है। तो यहाँ पर अगर लैंड मास की बात करें तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर यहाँ पर हम जोग्राफिकल एरिया की बात करें वर्ल्ड के, तो वो है, परसेंटेज की बात करें तो वो है 2.4%। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।